हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 और उसकी भी एक्सरसाइज 2.5 प्रश्नावली 2.5। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 तक कवर कर लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 7th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे, इसलिए आप वहाँ जाकर भी वीडियो देख सकते हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो और आप क्लास 7th के स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए प्रश्नावली 2.5। प्रश्नावली 2.4 में गुणा था, पॉइंट वाले गुणा मतलब दशमलव में गुणा था। आज इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे दशमलव में भाग, कि दशमलव के भाग कैसे करते हैं। तो देखिए दशमलव के भाग, पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में सबसे पहला इसका सब पॉइंट क्या है, फर्स्ट है 0.4 डिवाइड बाई 2, मतलब 0.4 में भाग देना है किसका, 2 का। अब सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता कि भाग देना किसका है और भाग देना किस में है। तो आपको ध्यान रखना है जो संख्या पहले आ रही है, जो संख्या पहले आ रही है उसमें भाग देना है इधर वाली संख्या का। तो इधर तो हो जाएगा में, 0.4 में भाग देना है 2 का। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, में का ये कोड वर्ड है, में का। तो 0.4 में भाग देना है 2 का, तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आप इस प्रकार ध्यान नहीं रखो तो ध्यान रखना कि जो पहले आ जाए उसको तो भाग में जो का सिंबल होता है उसके अंदर रखना है, और जो बाद वाली संख्या है उसको कहाँ रखना है, बाहर रखना है। मतलब इनको पलट देना है, जगह चेंज कर देनी है, इनकी क्रम बदल देना है इनका। तो जो पहले आ रहा है उसको तो अंदर लिखना है और बाद में आ रहा है उसको बाहर लिखना है। अब भाग लगाना आपको, तो स्टार्टिंग में भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट आ जाएगा, ये 0 पॉइंट आ गया, फिर 2 4 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 0.2। इसको लिखेंगे हम 0.2। क्या लिखेंगे, 0.2। लेकिन ये सभी सिंपल भाग है, आपको भाग है वो शॉर्ट में कैसे करने वो देखिए। तो 0.4 में भाग देना है किसका, 2 का। तो जिस संख्या का भाग दे रहे हो उसे बटे में लिख लो। अब भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर एक बार पॉइंट को आप भूलो, 2 का भाग लगाना है 4 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और फिर एक संख्या छोड़कर क्या लगा देते हैं, पॉइंट, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। आगे करते हैं सेकंड नंबर। आपको सारे तरीके बता देंगे अभी किस प्रकार आप शॉर्ट तरीके से करना है। यदि शॉर्ट तरीका आपको समझ में नहीं आए तो आपको वहीं भाग का सिंबल बनाते हुए वैसे करना है। यहाँ पर आपको 0.35 में भाग देना है किसका, 5 का। तो मैं एक बार उस तरीके से बता देता हूँ, 5 का भाग देना है किसमें, 0.35 में, 0.35 में भाग देना है। एक बार देखना आपको, 5 का भाग लगाया 0 में तो एक तो बस 0 आ गया, फिर पॉइंट पर आ गया तो पॉइंट लगा लेते हैं। अब 3 आ गया तो 3 में भाग जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। ऊपर से 3 ले लिया हमने लेकिन भाग नहीं किया तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आगे से आ गया 3, 5 और आ गया तो 35 हो गया। 5 का भाग लगाएंगे 35 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 35। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7। तो इसका आंसर आ गया 0.7 नहीं, 0.07, 0.07। ये ध्यान रखना आपको, केवल 0.7 नहीं लिखना है। यदि आपने 0.7 लिख दिया तो गलत हो जाएगा आंसर। आगे थर्ड नंबर, 2.48 में भाग देना है किसका, 4 का।
तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे हम, किस में देंगे 4 का भाग 2.48 में। तो भाग लगाएं, 2 में जाएगा नहीं तो 0 लिख लेते हैं, फिर पॉइंट की जो पॉइंट आ गया। अब आ गया 24 में भाग लगाते हैं तो 4 का भाग लगाएंगे 6 बार जाएगा, तो ये आ गया 24 में से 24 को घटाया 0, फिर आगे से कौन आ गया 8, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.62। इसके बाद में है 4 नंबर। अब 4 नंबर को शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं एक बार। 65.4 में भाग देना है किसका 6 का। तो 65.4 को तो लिख लेते हैं ऊपर और 6 को कहाँ लिख लेते हैं नीचे। 6 का भाग लगाएंगे तो 6 का 6 में भाग लगाए एक बार, फिर आगे से 5 आया, 5 में भाग गया नहीं तो 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट आ गया, फिर आगे से 4 और आ गया तो 5 और 4 हो गए 54, और 6 का भाग 54 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा 6 नाम 54, तो आ जाएगा 10.9। तो 65.4 में जब भाग लगाते हैं 6 का तो कितना आ जाएगा 10.9। इसके बाद में 5 नंबर 651.2 में भाग लगाना है किसका 4 का। अब आपको यदि शॉर्ट तरीका मान लो समझ में नहीं आए तो एक बार हम इसी तरीके से करते हैं। तो 4 का भाग लगाना आपको 651.2 में, लगाएं भाग, 4 एकम 4, फिर यहाँ से 2 बच गया, आगे से आ गया 5, 4 का भाग 25 में लगाएंगे तो 4 छिके 24, फिर 1 बच गया, आगे से 1 आ गया, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3। आगे से संख्या उतारने से पहले पॉइंट आ गया तो आपको भी पॉइंट लगा देना है, फिर आपको आगे वाली संख्या उतारनी है 2। अब 4 का भाग लगाएंगे 32 में तो कितनी बार जाएगा 8 बार, और यहाँ से 32 में से 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया है 162.8। 162.8। आगे है 6 नंबर 14.49 में भाग देना है किसका 7 का। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 7 का भाग देना है 14.49 में। अब 7 में 7, 7 दूनी 14 हो गया, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। आगे से 4 उतारा, उससे पहले पॉइंट आ गया तो आप भी पॉइंट लगा दो, लेकिन 4 में भाग जा नहीं रहा है तो क्या आ जाएगा 0। ये 0 लगाना भूल मत जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने संख्या ऊपर से संख्या उतारी है। जब भी आप ऊपर से संख्या उतारो और भाग न जाए तो हमेशा 0 लगाना है ऊपर। फिर आगे से संख्या कौन सी आ गई 9। इसका मतलब हमने एक साथ 2 संख्याएँ उतार ली है, तो जब भी एक साथ 2 संख्या उतारे तो ऊपर पहले 0 लगाएं। फिर 7 का भाग दिया 49 में कितनी बार गया 7 बार। 49 में से 49 को घटाया कितना आ गया 0। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ गया 2.07। 2.07। इस 6 नंबर के बाद जो 7 नंबर है 3.96 में भाग देना है। यहाँ लिख लेते हैं 7 नंबर। 4 का भाग लगाना है 3.96 में। 3.96। अब 4 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं तो क्या आ गया स्टार्टिंग में ही 0, फिर पॉइंट आ गया तो पॉइंट, अब आगे से 9 आ गया तो हमें 39 में भाग लगाना है। तो 4 का भाग 39 में, 4 नाम 36, बच गया कितना 3, आगे से कितना आ जाएगा 6, फिर वापस कितनी बार जाएगा 9 बार, फिर वापस 36 और कितना आ जाएगा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.99। 0.99। आगे है 8 नंबर। तो 8 नंबर को यहाँ कर लेते हैं। 8 नंबर है 0.80। 0.80 में भाग देना है किसका 5 का। तो लगाए भाग, 5 का भाग देना है किसमें 0.80 में। 0.80 पहले 0 में जाएगा नहीं, फिर पॉइंट आ गया, फिर 8 में जाएगा कितनी बार 1 बार, 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3, आगे से आ गया 0, फिर कितनी बार 16 बार।
ये 16 बार क्या 6 बार चला जाएगा, नीचे बच जाएगा 0। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 0.16, 0.16। तो ये थे सिंपल पॉइंट वाले भाग, सिंपल पॉइंट वाले भाग। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 भी है ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना क्या है इसमें, इस प्रश्न में आपको किसी भी संख्या में 10 का भाग कैसे देना है, दशमलव वाली संख्या में 10 का भाग कैसे देना है। तो आपको मैं एक लॉन्ग टाइप और एक शॉर्ट टाइप दोनों बताऊंगा, उसके बाद में हम शॉर्ट टाइप से ही करेंगे। क्योंकि 10 का भाग देना, जैसे हमने गुणा किया था 10 100 1000, 10 का गुणा कैसे किया, संख्या के आगे 1 0 लगाया। 100 का गुणा कैसे किया, संख्या के आगे 2 0 लगाए। और फिर 1000 का गुणा किया, संख्या के आगे 3 0 लगाए। इसी प्रकार हम यहाँ पर करने वाले हैं 10 का, 100 का और 1000 का। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है 4.8 में भाग देना है किसका, 10 का। 4.8 में भाग किसका देना है, 10 का। एक बार मैं लॉन्ग टाइप बता देता हूँ। तो इसका मतलब 10 को बाहर रखना है और 4.8 को कहाँ रखना है, अंदर। लगाए भाग, 10 का भाग 4 में जाएगा नहीं तो 0 आ गया। फिर आगे पॉइंट है तो पॉइंट आ गया। अब 48 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। यहाँ आ गया 40, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8। अब आ गया यहाँ पर 0 उतार लेते हैं। फिर आ जाएगा यहाँ से कितना, 10 का भाग लगाया 80 में। एक बार पॉइंट के बाद में आपको ऊपर 0 नहीं लगाना, नीचे 0 लगाते हुए हल करना है। तो यहाँ पर 10 का 80 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो यहाँ से 80 और 80 में से 80 घटाए कितना आ गया, 0। तो आपका आंसर आ चुका है 0.48। अब ये तो इतना करोगे आप, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं तो शॉर्ट तरीका ही बेहतर होगा। देखिए अंतर क्या है, यहाँ पर 4.8 है और यहाँ पर 0.48 है। संख्या तो सेम है, ऊपर भी 48 है, नीचे भी 48 है। अंतर किसका आया वो देखिए। पहले पॉइंट था 4 और 8 के बीच में, और यहाँ पर पॉइंट 4 और 8 से एक संख्या कहाँ चला गया, आगे। एक संख्या कहाँ चला गया, आगे। इसका मतलब यदि 10 का भाग दे रहे हैं तो पॉइंट को एक संख्या बाईं साइड लेकर आना है। किस साइड लेकर आना है, बाईं साइड, या संख्या के आगे लेकर आना है। ध्यान रखना, जब भी आप 10 का भाग दो, क्या दो, 10 का भाग दो, तो एक संख्या आपको किधर लेकर आना है, संख्या के आगे लेकर आना है। एक संख्या आगे लेकर आना है, या फिर आपको इस प्रकार ध्यान रखना है कि हमें पॉइंट को उठाकर बाईं साइड लेकर आना है। ये तो होता है बायां साइड भाग, और इस साइड जाते हैं तो ये कौन सा होता है, दायां भाग। ये गुणा में चलता है। तो आपको ध्यान रखना है पॉइंट को हमेशा भाग में किस तरफ लेकर आना है, बाईं तरफ लेकर आना है। अब हम करते हैं सेकंड नंबर। अब हम इजी वे में करेंगे इसको। 52.5 में भाग देना है किसका, 10 का। तो अभी मैंने बताया आपको पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 5.25, 5.25। इजी हो गया बिल्कुल। अब आगे 3 नंबर है 0.7 में भाग देना है किसका, 10 का। तो यहाँ से ये पॉइंट उठा के यहाँ पर लेकर आना है एक संख्या आगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। देखिए एक संख्या यहाँ से आ गया। अब लेकिन पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या लगाना, अपनी मर्जी से 0 लगा देना है। तो आंसर आ जाएगा 0.07, 0.07। आगे है 4 नंबर। तो 4 नंबर को यहाँ कर लेते हैं। 33.1 में भाग देना है किसका, 10 का। तो 33.1 में 10 का भाग लगाने का मतलब हो गया यहाँ पर ये संख्या पॉइंट यहाँ से उठ के 3 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3.31। आगे वाली संख्या है वैसी की वैसी। अब तो ये बड़ा ही आसान तो हो गया। तो आ जाएगा 272.23 में भाग देना है 10 का। तो पॉइंट उठा के यहाँ से यहाँ रख देंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.223। कितना इजी हो गया अभी ये।
केवल एक चुटकी में आपका क्या आ जाएगा आंसर। 0.56 में भाग देना है 10 का, तो पॉइंट यहाँ से उठा के 0 के आगे लेकर आना है, तो आ जाएगा 0.056 और पॉइंट के आगे संख्या नहीं है तो क्या लगा लेंगे 0। आगे है 7 नंबर। 3.97 में भाग देना है 10 का, तो 10 का भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ से आगे आ जाएगा एक संख्या, तो आ जाएगा 0.397 और आगे क्या लगा देंगे 0। तो ये आपने सीखा है आज 10 का पॉइंट वाली संख्या को 10 से भाग कैसे करें। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट को एक संख्या बाईं तरफ लेकर आना है या फिर संख्या के आगे लेकर आना है एक से। आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या इसी का 3। ये प्रश्न भी ज्ञात कीजिए। उसमें हम किसका भाग दे रहे थे 10 का भाग दे रहे थे, यहाँ पर किसका भाग लगाएंगे 100 का। सिंपल है, पहले एक संख्या उठाकर लेकर जा रहे थे, अब कितनी संख्या उठाकर लेकर जाएंगे 2, क्योंकि 10 में एक 0 था इसलिए एक संख्या आ गई, 100 में 2 0 है इसलिए 2 संख्या छोड़कर हमें वो पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर आंसर नंबर है इसका फर्स्ट। 2.7 में भाग देना है किसका 1000 ये 100 का, तो आपको अब की बार 2 संख्या छोड़कर पॉइंट को आगे लेकर जाना है, लेकिन हमारे पास संख्या तो केवल एक ही है वो भी 2, तो हमें अपनी मर्जी से संख्या के आगे 0 लगाना है। तो क्या लिखेंगे हम 0 2 और 7, तो यहाँ पर 2 और 7 के बीच में भी पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद में क्या लगा देंगे 0। तो आंसर आ जाएगा 0.027, क्योंकि 2 के आगे और संख्या नहीं है, जबकि पॉइंट को 2 संख्या आगे किसका आना है। अब आगे जाएगा नहीं ऐसे ही, पहले क्या लगाना है 0 लगा के बाद में पॉइंट को आगे लेकर जाना है, तो 2 संख्या हो गई 0 और 2। इसी प्रकार आगे देखिए सेकंड नंबर। 0.3 में भाग देना है किसका 100 का, तो यहाँ पर भी ये पॉइंट है वो 2 संख्या आगे जाएगा, कितनी संख्या आगे जाएगा 2 संख्या, लेकिन यहाँ पर तो एक ही 0 है, तो एक 0 अपनी मर्जी से लगा लो, बाकी एक 0 और 3 यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर बाद में क्या आ जाएगा पॉइंट, उसके आगे क्या लगा लो 0। पॉइंट के बाद में अपनी मर्जी से आप 0 लगा सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 0.003 0.003। फिर आ गया 3 नंबर। 0.78 में भाग देना है किसका 100 का, तो वापस वहीं ये पॉइंट आपको यहाँ से 2 संख्या छोड़कर आगे उठा में रखना है, तो यह आ जाएगा 0, ये तो अपनी मर्जी से लगा दिया, ये 0 क्वेश्चन में दे रखा है 7 और 8, ये इधर लगा देता हूँ मैं कि यह हमने 0 खुद ने लगाए हैं, ये 0 हमने खुद ने लगाए हैं। यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट और बाद में क्या आ जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 0.0078। क्यों, क्योंकि पहले पॉइंट 0 और 7 के बीच में था, मतलब यहाँ पर था। एक बार इमेज कर लेते कि यहाँ पर था, 2 संख्या आगे लेकर जाना है हमें, तो ये 2 देखिए 2 संख्या आगे चला गया। आगे देखते हैं हम 4 नंबर। 4 नंबर है 432.6 में भाग देना है किसका 100 का। ये तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पॉइंट के इधर 3 संख्याएं दे रखी है, तो आपको तो केवल पॉइंट को उठा के कितनी संख्या इधर रखना है 2 संख्या उठा के इधर रखना है, तो आंसर आ जाएगा 4.326। आगे 5 नंबर। 23.6 में भाग देना है किसका 100 का, तो पॉइंट को उठा के 2 संख्या छोड़कर इधर लगा देते हैं बाई तरफ या फिर संख्या के सामने, तो आंसर आ जाएगा 0.236 और आगे क्या लगा देते हैं 0, तो यह आंसर आ गया 0.236। इसके बाद में लास्ट है 6 नंबर। 98.53 में भाग देना है 100 का, तो यहाँ से भी पॉइंट को उठा के 2 संख्या इधर रखना है, तो आ जाएगा 0.9853 और आगे क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा सिंपल 100 का डिवाइड, पॉइंट वाली संख्या को 100 से डिवाइड करना। तो डिवाइड नहीं करेंगे, भाग जैसे सिंबल नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में। 100 का 10 का भाग देना है तो एक संख्या छोड़कर, 100 का भाग देना है तो 2 संख्या छोड़कर क्या लगा देना पॉइंट।
आगे है 4 नंबर, सेम यही प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। पहले 10 का आया, फिर 100 का आया, अब किसका आ जाएगा, 1000 का। तो 1000 वाले को भी सिंपल उसी तरीके से करना है, बस यहाँ पर 3 संख्या पॉइंट को आगे लेकर जाना है। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर 7.9 में भाग देना है किसका, 1000 का। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ से ये पॉइंट उठेगा और 3 संख्या आगे जाएगा। कितनी संख्या आगे जाएगा, 3 संख्या। अब एक संख्या तो हमारे पास है, दूसरी और तीसरी संख्या हमारे पास है नहीं, तो उनकी जगह क्या लगा लेंगे, 0। तो यहाँ से आंसर लिख रहा हूँ मैं सीधा 0 0, क्योंकि हमारे पास 2 संख्या कम हो रही है। हमारे पास कितनी संख्या कम पड़ रही है, 2 संख्या। तो 2 संख्या के लिए 2 0 लगा दिए, बाद में 7 आ जाएगा और फिर कौन आ जाएगा, 9। उसके आगे क्या लगा दिया हमने, पॉइंट, फिर अपनी मर्जी से क्या लगा लेते हैं, 0। तो आंसर आ जाएगा 0.0079। पॉइंट को 3 संख्या आगे लेकर जाना था, लेकिन पॉइंट के बाद में इधर केवल 7 ही आ रहा है, एक ही संख्या आ रही है। हमें 2 संख्या और चाहिए, तो उसकी जगह हमने 2 0 लगा दिए। ये 2 0 हमने अपनी मर्जी से लगाए ताकि पॉइंट 3 संख्या आगे चला जाए। आगे सेकेंड नंबर है इसका 26.3 में भाग देना है किसका, 1000 का। तो यहाँ से भी पॉइंट 3 संख्या आगे जाएगा। तो 2 संख्या तो दे रखी है, तीसरी संख्या हमें अपनी मर्जी से लगानी पड़ेगी। तो तीसरी संख्या हम क्या लगा लेते हैं, 0। फिर आ जाएगा 2 6 3, पॉइंट आगे लगा के यहाँ क्या लगा लेते हैं, 0। आगे है 3 नंबर। 3 नंबर है 38.53 में भाग देना है किसका, 1000 का। तो यहाँ से भी पॉइंट 2 संख्या तो दे रखी है, एक संख्या हमें अपनी मर्जी से लगानी है, तो वो 0 लगाएंगे। तो 0 3 8 5 3 और पॉइंट लगा के क्या लगा लेते हैं, 0। हो गया आंसर। पहले पॉइंट 8 और 5 के बीच में था, 8 और 5, तो 8 और 5 के बीच में यहाँ पर था। देखिए 3 संख्या इस पॉइंट और पॉइंट के बीच में 3 संख्या है या नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर 3 संख्या है। तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आगे 4 नंबर, बिल्कुल सिंपल है ये सभी। 128.9 में भाग देना है 1000 का। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 संख्या दे रखी है, तो पॉइंट को उठा के सामने रख दो, तो कितना आ जाएगा, 0.1289 और आगे क्या लगा लेते हैं, 0। तो आ जाएगा 0.1289। फिर 5 नंबर देखते हैं। 0.5 में भाग देना है किसका, 1000 का। तो यहाँ पर 3 संख्याएं छोड़कर आगे लेकर जाना है, तो 3 0 हमारे पास है नहीं, तो 3 0 लगा लेते हैं। 1 2 3, एक तो पहले से ही था, 2 हमने अपनी मर्जी से लगा लिए, फिर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और आगे कितना, 5। तो ये सिंपल हमारे 10 100 और 1000 के क्या हो गए, भाग हो गए। आगे है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 1 में ये भाग पॉइंट है वो पहले वाली संख्या में था, यहाँ पॉइंट है वो दूसरी वाली संख्या में है। तो कैसे करेंगे, देखिए आंसर नंबर फर्स्ट। 7 में भाग देना है किसका, 3.5 का। 7 में भाग किसका देना है, 3.5 का। तो एक बार हम 7 को तो लिखेंगे ऊपर और 3.5 को लिखेंगे नीचे, क्योंकि भाग देने के लिए इसको बटे वाली संख्या बनाने के लिए पहले वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे, दूसरे वाली संख्या को नीचे। अब हमें एक काम करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है, क्योंकि हमें इधर वाली संख्या में पॉइंट अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। तो करेंगे क्या, नीचे वाली संख्या में जितनी संख्या छोड़कर पॉइंट है उतने ऊपर 0 लगा देंगे। तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, 70, क्योंकि एक 0 लग गया किसके कारण, नीचे वाले एक संख्या छोड़कर पॉइंट के कारण, और नीचे से वो पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 35। एक बार मैं आपको इधर बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या हमारे पास 3.5 और बटे में आ गया 1.22, तो इसको इन सभी के पॉइंट हटाने के लिए ऊपर तो लिख लो आप 35 और नीचे लिख लो 122। पॉइंट को भूल जाओ एक बार, संख्या को सिंपल लिख लिया हमने 35 और 122। अब नीचे वाली संख्या में 2 संख्या है, तो ऊपर 2 0 लगा लो, और ऊपर वाली संख्या में एक संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो नीचे 0 लगा लो। मतलब ऊपर वाले के तो नीचे 0 लगाने, नीचे वाले के ऊपर 0 लगाने। अब आप 0 से 0 को क्या कर दो, काट दो। इस प्रकार आपको हल करना है। देखिए यहाँ पर
अब भाग लगाएंगे 70 में, भाग लगाना है 35 का, तो 35 से कम 35, 35 दूना 70, तो सिंपल कितने बार जाएगा भाग? 2 बार। कितने बार जाएगा? 2 बार। हमने यहाँ पर सीखा क्या है वो देखिए। सीखा हमने कि ऊपर देखिए यहाँ पर सेम ही आ रहा है, इसका पॉइंट हटाओ और ऊपर यहाँ जो 7 था वो 70 बन गया। क्या बन गया? 7 70 बन गया। इसका भी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। जो 7 था वो 70 बन गया। क्या कारण हुआ? कारण ये हुआ कि इधर वाली संख्या का पॉइंट हटाते हैं तो इधर एक जीरो लगाते हैं। यदि 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे, 700 बन जाएगा। तो हमने सीखा कि जब जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसका पॉइंट हटाने के लिए आपको इधर वाली संख्या में जीरो लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? जीरो। अब जैसे इसमें 36 में भाग देना है 0.2 का, सेकेंड नंबर है 36 में भाग देना है 0.2 का, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 360। क्या आ जाएगा? 360। और 360 में भाग लगाना है किसका? 2 का। 360 में भाग किसका लगाना है? 2 का। तो भाग 2 का लगाएंगे 360 में। 2 का भाग देने का मतलब होता है संख्या को आधा करना। तो 360 का आधा कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पर 180 आंसर आ जाएगा। आगे है 3 नंबर। 3.25 में भाग लगाना है 0.5 का। 3.25 में भाग लगाना है 0.5 का, तो यहाँ पर भी सिंपल 3.25 को तो ऊपर लिखेंगे और 0.5 को कहाँ लिखेंगे? नीचे। अभी मैंने कैसे आपको बताया पॉइंट ऊपर वाली संख्या का, तो आप 325 लिख लो और नीचे वाली संख्या को लिख लो 5। नीचे एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो, ऊपर 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो। अब पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन इसमें हमें नीचे वाली संख्या बड़ी हो गई और 50 का भाग देना आसान नहीं होता, तो आपको इसमें एक और तरीका करना है। 50 का भाग देना आसान नहीं है। यहाँ पर मान लो 50 आया, भाग दे भी दे, लेकिन मान लो 72, 122 इस प्रकार की कोई संख्या आ जाए तो उसमें भाग देना कठिन हो जाता है। तो इसका और शॉर्ट तरीका देखिए। इसका दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ। सेम ये तरीका कैसे लगाना आपको यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट है, आप इस पॉइंट को हटा रहे हो तो ये पॉइंट है वो दाईं तरफ चला जाएगा एक संख्या। कितनी संख्या? एक संख्या। तो यहाँ पर इसको तो हटा देते हैं। पहले वाले प्रश्न में क्या हो रहा था? 10, 100 और 1000 का भाग लगा रहे थे, तब तो पॉइंट जा रहा था बाईं तरफ। लेकिन जब जिस दूसरी संख्या में पॉइंट हो, तब यदि उधर का पॉइंट हटा रहे हैं तो यदि इधर वाली संख्या में पॉइंट नहीं है तब तो जीरो आ जाएगा। पॉइंट है तब वो पॉइंट दाईं तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 32.5। पहले पॉइंट 3 और 2 के बीच में था, अब 2 और 5 के बीच में चला जाएगा। अब भाग हमें किसका देना है? केवल 5 का। पहले 50 का भाग देना हो रहा था, अब केवल किसका भाग लगाएंगे? 5 का। तो 5 का भाग लगा लेते हैं। 5 का भाग लगाया, 5 6 30, फिर आ जाएगा पॉइंट, आगे से 5, यह आ जाएगा 2 बच गया, 5 25, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6.5। जब 32.5 में आप भाग दोगे 5 का तो 6.5 आंसर आ जाएगा। आगे है 4 नंबर। अब हम सिंपल तरीके से करेंगे सभी को। 30.94 में भाग देना है 0.7 का, तो यहाँ से एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो इस पॉइंट को एक संख्या इधर लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 309.4 में भाग लगाना है किसका? केवल 7 का। तो 7 का भाग लगा लेते हैं। तो 7 का भाग लगाना है किसमें? 309.4 में। 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 चौक 28, फिर 2 बच जाएगा, आगे 9, फिर 7 चौक 28, फिर 1 बच जाएगा, आगे से पॉइंट आ गया, आगे 14, ये 14 बन गया, फिर 2 बार, फिर 14 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? 44.2। आगे 5 नंबर। 0.5 में भाग देना है 0.25 का।
अब की बार 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो ये संख्या आपकी इधर 2 संख्या छोड़कर आगे जाएगा, लेकिन 5 एक संख्या तो है हमारे पास, आगे क्या लगा देंगे 0। ये 0 हमने किस लिए लगाया, क्योंकि 2 संख्या दाईं तरफ आएगा पॉइंट। अब इसमें भाग लगाना है किसका, 25 का, और 50 में 25 का भाग लगाते हैं सिंपल, तो आंसर कितना आता है 50 में 2 25 का भाग लगाते हैं तो 2 आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा ऐसे 2। फिर 6 नंबर है यहाँ पर कि 7.75 में भाग देना है 0.25 का। तो यहाँ पर 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो इस पॉइंट को यहाँ से उठा के 2 संख्या इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 775 पॉइंट, इसमें भाग देना है 25 का। अब पॉइंट संख्या के लास्ट में यदि पॉइंट है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब हमें 25 का भाग लगाना है 775 में, तो सिंपल सीधा सा भाग लगा देते हैं। 25 75, फिर बच गया 76 77 2 बच गए, फिर 25 एकम 25, तो कितनी बार भाग चला जाएगा 31 बार। आगे है 7 नंबर 76.5। अब नीचे जगह नहीं है तो यहीं कर लेते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहीं पर कर लेंगे सारे आंसर। 7 नंबर है 76.5 में भाग लगाना है 0.15 का। तो यहाँ पर 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो इस संख्या को 2 संख्या इधर लेकर आना है, तो ये हो जाएगा 76 5 और 1 0 लगा देंगे, हो जाएगा 2 संख्या। इसमें भाग लगाना है किसका 15 का, तो 15 का भाग लगाए सिंपल, 15 5 75, 1 बच गया, फिर 15 एकम 15 और फिर आ जाएगा 0, तो कितनी बार भाग चला जाएगा 510 बार। फिर 8 नंबर 8 नंबर है 37.4 में से ये 37.8 में भाग लगाना है 1.4 का। तो यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो इस संख्या को इधर पॉइंट को इधर लेकर आ जाएं, तो ये हो जाएगा 378 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है लास्ट में, इसमें भाग देना है 14 का। तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, बाद में बच गया कितना 9 बच गया, 9 के बाद में बन जाएगा 98, फिर कितनी बार जाएगा 7 बार, 14 7 98, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 27। लास्ट यहाँ पर 9 नंबर है 2.73 का भाग देना है, 2.73 में भाग देना है 1.3 का। तो यहाँ से पॉइंट एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो ये पॉइंट है वो एक संख्या इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 227.3 में भाग देना है 13 का। तो 13 कम 13, 13 दूना 26, 1 बच गया, फिर पॉइंट आ जाएगा 13 कम 13, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.1। ये था हमारा प्रश्न संख्या 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके भी आप देख सकते हो। आगे है नेक्स्ट, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। एक प्रश्न तो उस प्रश्नावली 2.4 में था, उसमें 1 लीटर का पूछ के ज़्यादा का पूछा था, तब तो गुणा हुआ था। यहाँ पर ज़्यादा का देकर 1 लीटर का पूछा है, मतलब कम का पूछा है, इसलिए यहाँ क्या होगा भाग होगा। तो सिंपल आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर इस 43.2 में भाग देना है किसका 2.4 का। तो यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, अभी पढ़ा हमने। तो सिंपल यहाँ पर 432 में भाग देना है किसका 24 का। तो 24 का भाग लगाए, तो 24 का भाग लगाना है किस में 432 में, तो 24 एकम 24, फिर यहाँ से कितना आ गया 19 और 2। अब 24 का पारा कितनी 8 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 192, नीचे कितना आ जाएगा 0। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ गया 18 किलोमीटर। तो 1 लीटर में वो कितना किलोमीटर चलेगी 18 किलोमीटर। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 2.5। इसके बाद में आगे बस हो गई प्रश्नावली 2 कंप्लीट। तो ये थे भिन्न और दशमलव।
यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं पीछे के तो वीडियो देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। साथ ही आगे वाले वीडियो के लिए जो प्रश्नावली 3 है उसके लिए यदि आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।